हेलो एवरीवन, मी प्रत्युष राज। और आज हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। चलिए देखते हैं हम लोग कंडक्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, जी से। चलिए नाम से ही समझते हैं, ये सब बाद में हम लोग देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले TANC हमने पढ़ा है पीछे, क्या क्या पढ़ा, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। क्या TANC किससे मिलता है, तो रजिस्टेंस से मिलता है। और रजिस्टेंस, टेंस के पहले क्या, रजिस्ट, रजिस्ट का मतलब क्या होता है, टू ऑब्स्ट्रक्ट। चलिए इसके पहले देखते हैं, इसके पहले क्या है, कंडक्ट। कंडक्ट का मीन्स क्या होता है, टू अलाउ, टू ऑब्स्ट्रक्ट और टू अलाउ मीन्स बोथ आर डिफरेंट थिंग। इसका मतलब हमको एक चीज समझ आ गया कि कंडक्टेंस जो होगा वो डायरेक्ट रिवर्स होगा किसका, तो रेजिस्टेंस का। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसका मतलब जी कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस। चलिए इतना तो हम लोग समझ गए। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं क्या है। इट रिप्रेजेंट अ डिग्री टू विच अ कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि किस अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, किस अमाउंट कहने का मतलब है कितना अधिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है किसी भी कंडक्टर को होगी। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब रोकने वाला अगर ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस मतलब अलाउ करने वाले की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो अधिक होगी। रोकने वाला कम होगा तो ये अधिक, रोकने वाला अधिक होगा, ये क्या होगा, कम होगा। एक चीज और, अगर रेजिस्टेंस अधिक होगा तो वो कंडक्टर इंसुलेटर की तरफ इशारा करेगा। अगर कंडक्टेंस अधिक होगा मींस अलाउ अधिक करेगा, इसका मतलब वो उतना ही अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं इस पे। कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं, तो सिग्मा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टर्म में इसको हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं हम लोग, कप्पा। चलिए देखिए ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ मटेरियल एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये मटेरियल की एबिलिटी बताता है कि क्या एबिलिटी, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिर से आते हैं हम लोग। देखिए लास्ट में है विटी, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मतलब कि हमको दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा होगा। आगे में है रेसिस्ट मीन्स टू ऑब्स्ट्रक्ट, इसके आगे में है कंडक्ट मीन्स टू अलाउ। अलाउ एंड ऑब्स्ट्रक्ट बोथ आर अपोजिट। इसका मतलब है कि नाम से ही हमको पता चल गया कि ये क्या है, ये रेजिस्टिविटी का रिवर्स है, अपोजिट है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका मतलब कि ये जो सिग्मा है हमारा, ये हो जाएगा 1 बाई रो, रो रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये दो बातें तो हमको समझ आ गई और ये बातें तो बहुत ही सिंपल थी। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा चलता है, ये स्लाइड को समझिए। क्या कहता है कि ये जो है मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मतलब कि कंडक्टेंस जो है वो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो मास पे डिपेंड करता है। अब हम कैसे समझें, तो एक चीज हमें बताइए, क्या कंडक्टेंस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो बिल्कुल करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। अच्छा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्या हमने पढ़ा है कभी, तो बिल्कुल पढ़ा है सर। लेंथ और एरिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा एक हमें बात आप बता दो थोड़ा, वायर इतना बड़ा है आपके पास और वायर आप इसको बढ़ा के यहां तक ले आ तो इतना बड़ा कर देते हो, क्या दोनों का मास सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। अच्छा ये है इतना मोटा, आप वायर को इतना मोटा कर देते हो। ठीक है, मान लो सेम लेंथ है, एक वायर है इतना मोटा, एक वायर है इतना मोटा, दोनों मटेरियल एक ही है, क्या मास सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर।
इसका मतलब है लेंथ एरिया की जब आप बात करते हो, इन दोनों का चेंज होना का मतलब किसका चेंज होना, तो मास का भी साथ में चेंज होना। तो मास का चेंज होना मतलब रेजिस्टेंस का चेंज होना, और रेजिस्टेंस का चेंज होना मतलब कंडक्टेंस का चेंज होना। तो ये क्या है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मास पे। अब आइए हमारा इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। इसका मतलब इसको मास से कोई लेना देना नहीं है। कंडक्टिविटी इज इनहेरिएंट इन बिल्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। अब थोड़ा सा समझने की बात है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जब रजिस्टिविटी बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि रजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। रजिस्टिविटी जो है किसी एक मटेरियल की कांस्टेंट होती है। मैंने आपको वहां बोला भी था कि कॉपर वायर आप पकड़ लो। अब कॉपर वायर इतना बड़ा लो, 1000 किलोमीटर का लो, 100 मीटर का लो, जो पूरे दुनिया को आप उस कॉपर वायर से घुमा दो। अगर आप कॉपर बोल रहे हो तो सारे कॉपर की रजिस्टिविटी वही होगी। इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे, ना ही ये डिपेंड करता है लेंथ पे, ना ही ये डिपेंड करता है एरिया पे। हमने लिखा भी था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेकिन हमने इसमें सिर्फ दो चीज लिखा था कि resistivity depends on the nature of the material and temperature। ठीक है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल, अगर मटेरियल एक मतलब कि उसका रेजिस्टिविटी एक, और जब ये चेंज नहीं होगा तो क्या ये चेंज होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है कि वायर के छोटे बड़े मोटे पतले होने से रेजिस्टिविटी का कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर रेजिस्टिविटी का लेना देना नहीं है, इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी का भी कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? चलिए और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये था सिंपल डेफिनेशन। अब थोड़ा सा एकदम हम लोग चलते हैं आगे। चलिए अब देखिए, हमने लिखा है कि कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। थोड़ा सा समझिए अब इस चीज को। अच्छा एक बात बताइए, G इज इक्वल टू ये 1, अच्छा V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ कहता था, तो R इज इक्वल टू V/I हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये R इज इक्वल टू ये V, ऊपर चला गया I, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा सिग्मा इज इक्वल टू है 1/ρ। चलिए ठीक है, ये अब आते हैं थोड़ा। अच्छा एक तरह से और हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ऊपर लिखा था, एक हमने लिखा द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए इस टर्म में डिफाइन करते हैं। अच्छा एक बात हमें बताइए, इसको अगर हम लोग यूनिट ले लें, यूनिट का मतलब है 1, कोई भी चीज यूनिट करने का मतलब कितना होता है 2, और ये V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर ये 1 ले लेंगे तो इसका मतलब है G और I दोनों क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो एक तरीका से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों इंड के अलोंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका अगर 1 वोल्ट हो गया, तब इसको होके जो करंट फ्लो करेगा वही करंट किसका वैल्यू बताएगा, तो कंडक्टेंस का वैल्यू बताएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि if 1 volt of potential difference exists across the ends of the conductor, then the electric current flows through the conductor gives the value of conductance। समझ गए? ठीक है, तो इस तरह कैसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, अब यूनिट पे आते हैं हम लोग। एक चीज आप हमें बताइए, अगर हम लोग इसका यूनिट निकालना चाहेंगे, ठीक है, या यूनिट से पहले चलिए इधर थोड़ा देखें। अच्छा सिग्मा इज इक्वल टू है 1/ρ। ठीक है, हमने पढ़ा कि R इज इक्वल टू होता है ρL/A, तो ρ इज इक्वल टू होगा RA/L, RA/L। ठीक, अच्छा रो के जगह पे हम लोग लिख देते हैं RA/L। ठीक है, अच्छा इसी को देखिए तो थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं L/A और ये हो गया 1/R। एनी प्रॉब्लम? अच्छा 1/R क्या है भाई, 1/R ही तो हमारा कंडक्टेंस है। इसका मतलब सिग्मा कंडक्टिविटी इज इक्वल टू L/A इंटू कंडक्टेंस हम लोग लिख सकते हैं क्या? लीजिए बन गया हमारे पास एक फॉर्मूला।
ठीक है, चलिए इधर से आते हैं हम लोग। हमने लिखा G इज इक्वल टू 1/r और हमने पढ़ा कि R इज इक्वल टू है रो L बाई ए। इसका मतलब इस R के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रो L अपॉन ए। ठीक है, अगेन थोड़ा सा अरेंज अगर हम लोग कर दें, ये हो गया A, ये हो गया L और इसको हम लोग 1 बाई रो लिख सकते हैं क्या? ठीक है भाई साहब, 1 बाई रो को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी। इसका मतलब कंडक्टेंस इज इक्वल टू एरिया बाई लेंथ इनटू कंडक्टिविटी। चलिए एक और हमारे पास फॉर्मूला मिल गया हमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा यूनिट देख लेते हैं। चलिए, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारा? अगर हम लोग निकालना चाहेंगे यूनिट ऑफ जी, थोड़ा देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आई बाई वी। ठीक है, कोई दिक्कत? R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो आई चला गया ऊपर। अब थोड़ा देखिए, सबसे पहले यहां से आता है, G का यूनिट लिखेंगे तो क्या हम लोग 1, और इसका यूनिट क्या होता है हमारा? OHM होता है क्या? ठीक है, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसको लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं OHM, ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स। एक तो ये बन गया हमारा। अगर सिंबल के टर्म में लिखना चाहेंगे तो ये 1, और ओम के लिए ये लिखते हैं सिंबल, और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो इस सिंबल को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स। ठीक है, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में, ये नाम लिखा हुआ है। एक तो ये हो गया हमारा। अच्छा, यही जो है MHO, आपको क्या बोला गया कि रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है क्या? रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है कंडक्टेंस। तो अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा मतलब आप उल्टा पढ़ना शुरू कर दो। तो यही OHM इनवर्स के लिए एक नाम दिया गया। नाम क्या? तो उल्टा बस लिख दो, MHO। पीछे से आ जाओ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? MHO भी बोलते हैं। मतलब कि 1 बाई ओम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? MHO, मोह। अच्छा, इसी के लिए एक और नाम है SIMENS, साइमन्स। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए तो I का यूनिट एम्पियर, V का यूनिट वोल्ट। इसका मतलब इसको हम लोग एम्पियर वोल्ट इनवर्स ये भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हो, या तो आप बोल लो ओम इनवर्स, या महो, या सिमंस, या एम्पियर पर वोल्ट। ये सारे यूनिट किसके हैं? कंडक्टेंस के। लेकिन मेनली हम लोग को SI में ये याद रखना होता है। ठीक, अच्छा, ये इसमें अगर हम लोग यूनिट जानना चाहेंगे किसका? सिग्मा। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी का। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 बाई, ये क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको अगर ऊपर करके लिखेंगे तो OHM इनवर्स मीटर इनवर्स। एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, ओम इनवर्स मीन्स 1 बाई ओम को ही हम लोग क्या लिखते हैं? MHO, महो। और ये मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स, या तो हम लोग ये लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, 1 बाई ओम को ही हम लोग क्या लिखते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं SIMENS इसके बदले, और ये रहा मीटर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये फिर से मीटर इनवर्स। ठीक है, या नहीं तो एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात हमें बताइए, ओम किसका है? तो रेजिस्टेंस का, और साथ में क्या लगा है? मीटर। रेजिस्टेंस के जगह आपने क्या लिखा? एम्पियर पर वोल्ट, और साथ में क्या है? मीटर। कोई परेशानी? ठीक है, ओम के जगह आपने क्या लिखा? ठीक है, सॉरी, 1 बाई आर के जगह I बाई वी, मतलब 1 बाई आर के जगह आपने क्या लिखा? ये, इसका मतलब 1 बाई आर, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्पियर बाई वोल्ट, और नीचे में क्या है? मीटर। एनी प्रॉब्लम? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? एम्पियर पर वोल्ट पर मीटर। कोई परेशानी? एम्पियर पर वोल्ट पर मीटर। एम्पियर पर वोल्ट रिप्रेजेंट किसको करता है? 1 बाई आर को।
ठीक है, मीन्स कंडक्टेंस को, और साथ में पर मीटर, मीन्स कंडक्टेंस पर मीटर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग थोड़ा सा, आपको हमने बोला था कि अब से हम लोग कुछ भी पढ़ाई करेंगे फिजिक्स में तो साथ में क्या लेते चलेंगे, तो डायमेंशन उसका पढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं DIMENSIONS फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताइए हमको, G इज इक्वल टू 1/r है। अब इसका मतलब अगर हम लोग r का डायमेंशन निकाल दिए तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए r का पहले आते हैं। अच्छा r की जगह पे क्या है, V/I, कोई परेशानी? अच्छा हमको v का नहीं पता, पोटेंशियल डिफरेंस का हमको नहीं पता, मैं भूल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्क डन बाई चार्ज होता है क्या, एनी प्रॉब्लम? और नीचे में पहले से क्या है, I है ही। ओके, अब Q भी हम भूल गया, हमको नहीं पता। अच्छा Q का फार्मूला पता है क्या, Q इज इक्वल टू होता है IT। ठीक है, अच्छा वर्क डन भी मैं भूल गया, तो वर्क डन का S cos थीटा होता है क्या, cos थीटा इज अ प्लेन एंगल यूनिट रेडियन एंड डायमेंशनलेस। थीटा का कोई भी, डिग्री का कोई भी जो है डायमेंशन नहीं होता है, तो आप लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो ये हम समझ गए। अच्छा मैं फोर्स भी भूल गया, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ से ma, ये हो गया S I इंटू I स्क्वायर, ये हो गया। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब चेक करते हैं हम लोग। m रिप्रेजेंट अ मास, डायमेंशन m, a एक्सेलरेशन, डायमेंशन lt माइनस 2, s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ, I करंट के लिए a और ये 2 और ये रह गया टाइम। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं, m L2, t ऊपर जाएगा तो t माइनस में 3 और a ऊपर जाएगा तो a माइनस में 2। तो ये डायमेंशन किसका हुआ, r के लिए। हमको लिखना है 1/r, इसका मतलब g का डायमेंशन अगर लिखे तो ये 1 और ये हो गया हमारा ML2 t माइनस 3 a माइनस 2। तो परेशानी? ठीक है ये। अच्छा एक अब मैं चीज आप बता दो, रेजिस्टेंस का निकल गया, ये भी निकल गया, हमको लिखना तो होता है ऊपर करके। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m को ऊपर ले जाएंगे तो अगेन क्या होगा, m-1, l को ऊपर ले जाएंगे तो l-2, t को ऊपर ले जाएंगे तो t3 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो a2। यही हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, g का। ठीक है, हो गया। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं, हमको निकालना है सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/रो। ठीक है, अच्छा सिग्मा इज इक्वल टू 1, रो का हम भूल गए, हमको नहीं याद है, हमको कुछ भी नहीं याद है सर जी, आप बता दो। अच्छा रो हमें चलो याद ही नहीं है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L, ये होता है क्या। ठीक है भाई, लिख देता हूं मैं, ये रहा R, ये रहा A, ऊपर चला गया L। अच्छा R का तो भी मैंने तुरंत ही निकाला है ये। ठीक है, और L क्या है, लेंथ, L के लिए L में रहने देता हूं। R का हमने निकाला है ML2 t माइनस 3 a माइनस 2 और A रिप्रेजेंट एरिया, A रिप्रेजेंट एरिया, एरिया मीन्स लेंथ इंटू लेंथ, इसका मतलब ये हो गया L2। ठीक है ये, अच्छा सिग्मा इज इक्वल टू, अब देखिए सबको ऊपर ले जाके मैं लिखता हूं एक साथ, ये हो गया m माइनस में 1, कहीं नहीं है, 2 और 2 4, ये +1 माइनस 4 तो L माइनस 3, t ऊपर जाएगा तो t माइनस है तो +3, a ऊपर जाएगा तो माइनस है तो प्लस। ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, कंडक्टिविटी का। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक। ठीक है, ये हमारा एक शॉर्ट टॉपिक था आज। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं फिर कुछ एक छोटा सा लेके इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। तब तक के लिए बाय।